दोस्तों मैं आज फिर से आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। इस मूवी का नाम है द हनीमून, जो एक डरावनी और सस्पेंस से भरी मूवी है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक शादीशुदा कपल के साथ, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। लड़का और लड़की दोनों अपने घर में बैठकर अपनी शादी की वीडियो देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि हम दोनों को हनीमून के लिए जाना चाहिए, जिसके लिए दोनों ही एक छोटे से टाउन में जाते हैं। वहाँ पर ये एक घर में रहते हैं जो लड़की के बचपन का घर था, और इस घर में काफ़ी समय से कोई रहता नहीं था। इस घर के आसपास बहुत सुंदर सा तालाब है, जहाँ ये दोनों बोटिंग करने जाते हैं। तो अब शुरू होता है इनका रोमांटिक हनीमून। उसी रात जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो ये दोनों के चेहरे पर खिड़की से कोई लाइट पड़ती है, लेकिन दोनों इतनी गहरी नींद में होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है। अगली सुबह उठकर जब दोनों टाउन में ही एक जगह ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो उस शॉप का मालिक इनको पहले खाने के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर एकदम से शॉप के मालिक को लड़की पहचान में आ जाती है। वो लड़की उसके बचपन की दोस्त थी और दोनों एक समय पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। दोनों खुश होकर वहाँ बात करने लगते हैं और एक दूसरे का हाल जानने लगते हैं। तभी पीछे से शॉप के मालिक की बीवी आ जाती है। वो देखने में पागल सी लग रही थी और उसकी हालत भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो आकर सबसे पहले उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर वहाँ से वो दोनों वापस चले जाते हैं। लेकिन शॉप की मालिक की बीवी का ऐसा बर्ताव देखकर लड़की परेशान हो जाती है, इसलिए रात में सोते हुए वो अपने पति से इस बारे में बात करती है, जिस पर उसका पति जेलस होकर बोलता है कि तुम उसकी इतनी क्यों फिक्र कर रही हो, कहीं तुम्हें अभी भी उसके लिए कोई फीलिंग तो नहीं। जिसके बाद दोनों पति पत्नी की हल्की सी बहस हो जाती है, जिसके बाद दोनों करवट लेकर सो जाते हैं और फिर रात में अलार्म बजता है, जिससे लड़का उठ जाता है। उसको लगता है कि सुबह हो गई है, इसलिए वो फिशिंग करने के लिए मछली का कांटा और सब लेने लगता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरकर दरवाजे तक जाता है तो उसको हॉल में लगी घड़ी में अभी रात के 2 बजे ही दिखते हैं। जिसके बाद वो वापस सोने के लिए आ जाता है, लेकिन जब वो अपने रूम में आता है तो देखता है कि उसकी बीवी वहाँ पर नहीं होती है। जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और घर में चारों तरफ अपनी बीवी को खोजने लगता है, लेकिन उसे घर में भी उसका कोई अता पता नहीं दिखता। जिसके बाद वो जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे उसकी बीवी एक पेड़ के पास नंगी खड़ी दिखती है। जिस पर वो अपनी बीवी को ऐसी हालत में देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और जैसे ही उसको पकड़ता है उसकी बीवी चिल्लाने लगती है, मानो जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। जिसके बाद लड़का अपनी बीवी को अपनी शर्ट पहनाकर वापस घर ले आता है। जिसके बाद जब वो अगले दिन उठते हैं तो लड़का अपनी बीवी से कल रात के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी बीवी उसे जवाब देती है कि शायद वो नींद में चल रही थी। जिस पर लड़के को थोड़ा डाउट होता है और वो अपनी बीवी से बोलता है कि ये बीमारी तो तुम्हें आज से पहले कभी नहीं थी, एकदम से कैसे हो गई। जिस पर उसकी बीवी के पास कोई जवाब नहीं होता है। जिसके बाद अब उसकी बीवी अजीब हरकतें करने लगती है। जब वो शाम के समय घपाघप करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो लड़का देखता है कि उसकी बीवी की जांघ पर एक बाइट का निशान था, जैसे मानो किसी ने उसे काटा हो। लेकिन उसकी बीवी उसे मच्छर के कांटे का निशान बताकर बात को मोड़ देती है। जिसके बाद लड़का बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो फिर से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर कल रात में उसकी बीवी मिली थी। वो उसे अपनी बीवी की फटी हुई ड्रेस मिलती है, जिस पर बहुत मलाई जैसा बहुत सारा लगा होता है। जिसके बाद लड़का वो ड्रेस छुपाकर वापस ले आता है। फिर रात में दोनों जब दोबारा घपाघप का मूड बनाते हैं तो लड़की इतना इंटरेस्टेड नहीं दिखाती है। जिस पर लड़का गुस्सा हो जाता है और उससे बहस करने लगता है। वो बहस में उससे उसकी कल रात की ड्रेस के बारे में पूछता है, जिस पर लड़की कहती है कि वो उसने धोबी को धोने के लिए दे दी है। जिसके बाद लड़का वो ड्रेस निकाल कर लाता है और उसे दिखाता है, कि जिस पर दोनों की फिर से बहस होती है और दोनों सोने चले जाते हैं। जिसके बाद रात में सोते हुए उनके चेहरे पर फिर से वो लाइट पड़ती है, जिससे अब की बार लड़का उठ जाता है और उस लाइट को देखने के लिए बाहर खिड़की के पास जाता है तो उसे एक इंसान की परछाई दिखती है। उसको शक होता है कि कहीं ये उसकी पत्नी का पुराना आशिक और उस दुकान का मालिक तो नहीं। उसको ये भी शक होता है कि हर रात उसकी बीवी और वो दुकान का मालिक जंगल में चुपके चुपके मिलते हैं। जिसके बाद वो गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और बाहर जाकर जंगल में एक फायर करता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अगले दिन वो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी एक डायरी में बैठकर अपना नाम लिख रही है और जोर जोर से पढ़ रही है। लेकिन जैसे ही लड़का उसके करीब आता है वो अपनी डायरी छुपा लेती है। जिसके बाद लड़के को शक और गहरा हो जाता है। उसके बाद सुबह ही वो दोनों तालाब में बोटिंग करने लगते हैं, जहाँ पर दोनों कल रात के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
तभी लड़की को अपने प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है, जिस पर लड़की उसे बोलती है कि शायद उसका महीना आ गया है। लेकिन लड़के को बात कुछ और लगती है। वो अपनी बीवी को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बीवी राजी नहीं होती है। जिसके बाद वो अपनी बीवी से बोलता है कि मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उसकी बीवी जाने से मना कर देती है, जिस पर उनकी लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद लड़का गुस्से में अपनी बीवी को बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है और मैं अभी जाकर तुम्हारे पुराने आशिक से इस सब के बारे में बात करके आऊँगा। जिस पर लड़की उसे रोकती है, लेकिन लड़का नहीं रुकता है। जिसके बाद लड़का गुस्से में उस शॉप पर जाता है, लेकिन बाहर उस शॉप वाले इंसान की वही पागल बीवी बैठी होती है, जो बिल्कुल वैसे ही अपना नाम बार बार दोहरा रही होती है जैसे सुबह उस लड़के की बीवी दोहरा रही थी। जिसके बाद वो उससे उसके पति के बारे में पूछता है, जिस पर वो कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। लड़का अब डर जाता है। जिसके बाद वो पागल औरत वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहीं पर उसको बगल में उसके पति यानी शॉप के मालिक की खून लगी टोपी दिखती है। जिसके बाद उसे लगता है कि कहीं उस शॉप के मालिक की जान खतरे में तो नहीं, इसलिए वो मौका देखकर उनके घर के अंदर चला जाता है। घर पूरा सुनसान होता है। वहाँ पर वो कंप्यूटर देखता है, जिस पर सीसीटीवी फुटेज होता है। जब वो फुटेज चलाता है तो उसे दिखता है कि उसकी बीवी की तरह ही शॉप के मालिक की बीवी भी ऐसे ही रात में निकल गई थी और फिर वैसे ही हालत में वापस आई। जिसके बाद वो देखता है कि कंप्यूटर के ऊपर ही दीवार पर बहुत सारे नोट्स लगे हैं, जिन पर वैसा ही मलाई जैसा कुछ लगा हुआ है जो उसे अपनी बीवी की ड्रेस पर मिला था। जिसके बाद एकदम से उस घर की लाइट फ्लिकर करने लगती है। लड़का ये देखकर काफ़ी डर जाता है। वो जब घर से बाहर निकल रहा होता है तो उसके पीछे खिड़की पर हमें एक इंसान की परछाई दिखती है। जिसके बाद वो सीधा अपने घर भागता है और अपनी बीवी से ये सारा वाकया बताता है, जिस पर उसकी बीवी उसे कुछ खास जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो दोबारा अपनी बीवी से यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन उसकी बीवी उसे फिर से कोई जवाब नहीं देती। वो फिर अपनी गाड़ी की चाबी देखता है, लेकिन उसे वो चाबी नहीं मिलती है क्योंकि उसकी बीवी ने वो चाबी छुपा दी है। अब उसे अपनी बीवी पर शक होने लगता है। वो अपनी बीवी से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन उसकी बीवी उसका जवाब नहीं देती। फिर वो उसकी वही सुबह वाली डायरी देखता है तो उसमें उसने अपने बारे में माई सेल्फ के निबंध की तरह सब लिखा हुआ था। जिसके बाद उसे लगता है कि ये औरत उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है जिसे कोई बात पता नहीं है, इसलिए वो ये सब लिख कर रखती है। जिसके बाद वो अपनी बीवी को बांध देता है, लेकिन बांधने के बाद उसको दोबारा से अपनी बीवी की टांगों के पास से एक मलाई जैसा दिखता है जो उसे उसकी ड्रेस पर भी दिखा था। जब वो उसे यहीं से पेट के नीचे वहां पर हाथ ले जाकर देखता है तो तभी एक लंबा सा सांप जैसा कुछ उसके प्राइवेट पार्ट में से निकलता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और अपनी बीवी के हाथों से रस्सी खोलकर रूम से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर खड़ा होता है तो पीछे से उसकी बीवी उसके पास आती है और उसे उस रात के बारे में बताती है और कहती है कि उस रात को जब वो सो रही थी तब एक लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। जिसके बाद वो उस लाइट के पीछे पीछे खिंची चली गई। जब वो उस जंगल में पहुंची तो एक सांप सा कुछ उसकी बॉडी में घुस गया और उस दिन से वो उसके पेट में पल रहा है। उसके बाद वो अपने पति से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताती तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अब कुछ दिनों में वो मुझे अपने साथ वापस ले जाएंगे। जिस पर उसका पति उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी फिर से वहां पर लाइट आ जाती है जो उसे फिर से अपने वश में कर लेती है और वो उस लाइट की तरफ जाने लगती है, लेकिन लड़का पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो अपने पति को कुछ भारी चीज से मारकर बेहोश कर देती है। जब अगली सुबह लड़का उठता है तो वो अपने आप को बोट में बंधा हुआ पाता है और सामने उसकी बीवी बैठी होती है जो उसको बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाई हूँ ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूँ, जैसे शॉप के मालिक की बीवी ने अपने पति की बचाई थी। इसके बाद वो अपने पति से एक भारी लोहे का एंकर बांधकर पानी में उसे फेंक देती है, जिससे उसके पति की डूबकर मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका मतलब शॉप के मालिक की भी ऐसे ही मौत हो चुकी है। जिसके बाद लड़की वापस अपने रूम में आ जाती है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपनी शादी की वीडियो अकेले देख रही है। तभी बाहर घंटी बजती है। जब वो बाहर जाती है तो बाहर शॉप के मालिक की बीवी खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की ही हालत बहुत बीमारों जैसी लग रही है। तभी बाहर से वो लाइट दोबारा आती है और दोनों उस लाइट के पीछे पीछे चलने लगती हैं। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।